आज कैसी तबीयत है? माँ ने रोज की तरह सुबह उठते ही मेरा हालचाल जानने के लिए फ़ोन लगाया। कई दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। न बच्ची पर ध्यान दे पा रही थी, न ही घर संभालने पर पतिदेव भी जितना सहयोग कर पा रहे थे कर रहे थे। मैंने माँ से कहा, माँ, आज तो अचानक ही मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार महसूस हो रहा है। लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था मुझे। माँ के कलेजे को तसल्ली पड़ी मेरे यह शब्द सुनकर। बोली, शुक्र है माता रानी का, मेरा बताया हुआ काढ़ा आखिर असर कर ही गया। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रख। पतिदेव ऑफिस में लाख व्यस्त रहते, लेकिन लंच के समय बाहर का खाना उन्हें मेरी याद दिला देता और वह खाने से पहले मेरा हाल जानने के लिए फ़ोन करते। बेबी आज मेरी काफ़ी सुधार महसूस होने की बात सुनकर बोले, मैंने कहा था ना, पहले वाली दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। जब मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया है तब से सुधार हुआ है। तुम मान नहीं रही थी ना मेरी बात। पड़ोस वाली निधि भी घर आकर कुछ ना कुछ सहायता के लिए पूछ जाती थी। आज जब उसे फ़ोन पर बताया कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हुई ही नहीं, तो वह भी चहक कर बोली, अरे यार, तुझे पता था मेरे चाचा जी के गांव के वैद्य की दी हुई पुड़ियाओं का ही असर है। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम ठीक हो गई हो। मैं नहा धोकर अपनी छोटी सी बेटी के सिरहाने बैठी और उसे दुलारने लगी। उसने आँख खुलते ही पूछा, मम्मा आप कैसे हो? मैंने कहा, आज तो मैं एकदम ठीक हूँ मेरी गुड़िया रानी। इतने दिनों से उससे जी भरकर प्यार भी नहीं कर पा रही थी कि उसे कोई संक्रमण ना हो जाए। मेरे गले में झूलते हुए, मुझे चूमते हुए उसने बताया, मम्मा, मैं कल रात में भगवान जी के सामने बहुत देर तक बैठी रही और उनसे जिद की कि जब तक आप मेरी मम्मा को ठीक नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं निशब्द थी, जान गई थी कि आज अचानक तबीयत में सुधार किस वजह से था। धन्यवाद दोस्तों मेरी कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।